गुड मॉर्निंग गाइस। आज ब्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह 9:30 बजे। आज मैंने सुबह कुछ शूट नहीं किया। सुबह सुबह उंगली में चोट लग गई थी तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। चोट कैसे लगी वो मैं आपको दिखा दूंगी आगे क्लिप डाल के। और सब काम हो चुका है। अब अपने लिए चाय बनानी है, चाय बना रही हूँ। चाय पी के और फिर आज मेरा प्लान है कि मैं ग्रोसरी के लिए शॉपिंग करने जाऊँ, हेल्दी हेल्दी चीज़ें लेके आऊँ। मैं क्या क्या लेके आती हूँ वो सब आपको दिखाऊंगी आगे, तो बने रहिएगा। तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। ये देखिए गाइस, गोलू को गोदी उठा रही थी तो मेरा एक तो नाखून नूर मुड़ के गया और बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, खून भी निकला। अब खून तो बंद हो गया है, इसको काट दिया ऊपर से और बैंडेड लगा ली है। और उसके बाद फिर मैंने अपना काम किया था, इसलिए कुछ शूट। गुड़िया का दूध गर्म होना रख दिया है। किचन मेरी हो गई है क्लीन। ये देखो रूम भी। और इस रूम की मैंने कर दी है सेटिंग चेंज। पहले यहाँ मेरी अलमारी थी, अलमारी मैंने यहाँ से हटा के और यहाँ लगा दिए। थोड़े से कपड़े हैं जो मैंने प्रेस नहीं किए हैं, तो मैं कर दूंगी। और बेड को मैंने सेंटर में ले लिया है, अब अच्छा लग रहा है। उनकी कहानी बाद में बताऊंगा, पहले वो देख लो, वो देख भाग रहा है, चल। कहाँ चला गया? मैं नहा ली थी, घर का भी सारा काम हो गया है और अब करने को कुछ नहीं है। और 11:30 ही हुए हैं अभी। तो सोच रही हूँ कोई वेब सीरीज देख लूँ। फिर एकदम से ध्यान आया कि बालों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अगर वो काम कामयाब हो जाता है तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी और आप लोग भी बताना कि कैसा है। वैसे तो अब मेरे बाल स्ट्रेट नहीं रहे हैं, पहले बहुत स्ट्रेट थे, हल्के से वेवी हो गए हैं, शायद मौसम की वजह से और थोड़ा सा उम्र के हिसाब से भी मुझे लगता है कि चेंजेस आ जाते हैं। तो इनके लिए एक बना लेते हैं सामने पोनी टेल, और फिर देखते हैं कि कर्ल्स हो पाते हैं या नहीं। मुझे कर्ल्स बहुत पसंद है लेकिन कभी कराए नहीं हैं। मैं जब दूसरों को देखती हूँ ना तो मुझे बहुत सुंदर लगते हैं लूज़ लूज़ से कर्ल, तो आज वो करने की ट्राई करते हैं कि कैसे लगते हैं। मैं भी गाइस फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। एक ऐसे पोनीटेल बना लेनी है, सारे बाल आगे करके और एक एक सेक्शन लेके, और अब करके देखते हैं कि कैसा होता है। क्योंकि मेरी कटिंग जो है ये स्टेप कट है, तो बाल छोटे बड़े हैं, तो देखते हैं कैसा होता है इनमें। बालों का छोटा सा सेक्शन लेके मैंने इससे प्रेसिंग मशीन से उसको कर्ल करने की कोशिश की। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि कर्ल मशीन, ये प्रेसिंग मशीन गर्म है, तो कहीं हाथ पे ना लग जाए या फेस पे ना लग जाए, मुझे जलने से बहुत डर लगता है। लेकिन ये बार बार बाल निकल रहे थे क्योंकि ये छोटे हैं, तो बड़ी मुश्किल से मैं इनको फोल्ड कर पाई। और दिखाती हूँ आपको मैं कैसे हुआ ये। डरते डरते कर रही हूँ, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। ये देखो ये हो गए और ये निकाले, ये देखो, क्योंकि छोटे ना तो एक ही सिंगल ही वो आया इसमें। अब की बार ये सही कर्ल होने के लिए मैंने इनको अच्छे से मशीन में फोल्ड कर लिया है और अब 10 सेकंड तक इसको होल्ड रखेंगे और अब खोलते हैं। ये देखो अब की बार हो गए। अगर लेंथ और थोड़ी लंबी होती ना तो ये और ज़्यादा अच्छे से हो जाते। अब लंबे वाले करके देखते हैं। कोडिंग बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आ रहे हैं। क्योंकि मेरे पास कोई हिट स्प्रे वगैरह नहीं है, वो जो कर्ल्स को रोकने के लिए होता है। मैंने कभी यूज ही नहीं किया, और मैंने कभी इससे कर्ल भी नहीं किया। इवन स्ट्रेट भी बहुत रेयर कभी किए हैं। और ये मेरे पास बहुत पुराने हैं। आप इसकी ब्रांड देखोगे ना, शायद आपको आती भी नहीं होगी। ये रेवलॉन की है और ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट करी थी मेरी सेकेंड एनिवर्सरी पे।
ये इतनी पुरानी है। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे बाल, और पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप भी कमेंट करके बताना कि कैसे लग रहे हैं। सो हैप्पी। ज़्यादा देर नहीं रहे कल, क्योंकि स्प्रे वगैरह कुछ लगाया नहीं था ना, और हीटिंग भी कम ही रखी थी मैंने, और मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने फर्स्ट टाइम किया है। तो लेकिन मुझे आज अपने बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं ऐसे ही। तो मैं अब जाऊंगी ग्रोसरी करने। एक दो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बाकी तो सारी चीज़ें हैं, राशन भी सारा ही है। बस एक दो चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई हैं, और फ्रूट्स लेके आने हैं। फ्रूट्स में भी ज़्यादा कुछ नहीं लेके आना, 2-3 फ्रूट लेके आऊँगी, और आपको दिखाती हूँ आने के बाद कि मैं क्या-क्या लेके आई। चलते हैं। स्कूटी से जाना है, मुँह वगैरह बाँधना पड़ेगा, बाल भी बाँधने पड़ेंगे। तो चलते हैं। मैं रेडी। चलते हैं गाइस। ठीक है, स्कूटी भी रेडी है, और हम चलेंगे इस पे। तो मिलती हूँ, आके दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेकर आई। आ गई हूँ गाइस मार्केट से, और बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। स्कूटी बाहर ही छोड़ दी, चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। चेंज वेंज कर लिया है, अब सारी चीज़ें लगा देती हूँ, और आपको दिखा भी देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई। उसके बाद फिर अपने लिए चाय बनाऊँगी, साथ साथ चाय भी बना लेती हूँ। इधर ऐसा करती हूँ कि साथ साथ चाय भी बन जाएगी, और आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई। अभी दिखाती हूँ बैक कैमरा से। ये बादाम, बेसन, ये खांड। मैं जो नींबू पानी बनाती हूँ ना, उसमें चीनी नहीं डालती हूँ, खांड डालती हूँ, देसी खांड। ये है बेटे के लिए पोहा, उसका पोहा ख़त्म हो गया था। वो एक नमकीन का पैकेट, कॉर्नफ्लेक्स वाली। ये सोया चंक्स, ये ओट्स बेटे के लिए, और ये है जौ का आटा। जो लोग हरियाणा से होंगे उनको पता होगा, राबड़ी बनती है। रबड़ी नहीं, राबड़ी। वो ये डेट्स है, ये बेटे के लिए बिस्किट। और फ्रूट्स में मैं लेके आई हूँ बनाना और पपाया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके लिए मैं इतनी जल्दी में भागी, नहीं तो मैं एक दो दिन और रुक जाती, इन सामान के बगैर तो मेरा काम चल भी जाता। गुड़िया के डाइपर, गुड़िया के जो ना डाइपर खत्म हो गए थे। सभी चीज़ों के बगैर काम चल जाता है, एक दो दिन चला भी लेती मैं, कोई ऐसा बड़ी चीज़ नहीं थी। बिंदी उतर गई, बिंदी उठा लेती हूँ पहले। कहीं नहीं जाना। बस लाल मुंह देख रहे हो कैसे हो रहा है, बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या कह रही थी कि बाकी चीज़ों के बगैर तो काम चल जाता है, जैसे पोहा हो गया या बेसन हो गया, इनके बगैर मैं काम चला लेती, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो मेन था ना, वो गुड़िया के डाइपर्स थे, इनके बगैर तो नहीं काम चलेगा, इसलिए मुझे जाना पड़ा। नहीं तो मैं एक दो दिन और वेट करके एक दो चीज़ें और थी वो हो जाती, तब लेकर आती। तो अब अपने लिए चाय बना लेती हूँ, चाय पीती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि फिर डिनर का टाइम हो जाएगा। मैं आई थी छत पे वॉक करने के लिए डिनर करने के बाद, और ये देखिए आपको दिखाती हूँ चांद बादल में छुपा हुआ, कितना सुंदर लग रहा है। गुड नाइट गाइस।